हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग लेंस। तो चलिए कल के 5 स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिस पे कल के दिन हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जुबिलियन फूड। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से अगर आप इस पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये इस लेवल से सपोर्ट ले रहा था काफ़ी टाइम से, यहाँ से फिर यहाँ से इसने 600 के लेवल के नीचे एक ही दिन इसने क्लोजिंग करी थी, यहाँ पे भी करी थी। बट फिर क्या हो रहा था, ये ऊपर के लेवल पे निकल जा रहा था, मतलब यहाँ से सपोर्ट ले रहा था बार बार। बट आज इसने ब्रेक डाउन करके 591 के आसपास क्लोजिंग करी है। तो हमें क्या करना है, इस पर 590 के क्रॉस होते ही हम एक उस पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे और 2 पॉइंट का उसमें हमारा बस ऐसा रहेगा। 1:2 हमारा मिनिमम टारगेट आएगा। और फर्स्ट टारगेट आप इसको कंसिडर कर सकते हो, जो आपका बड़ा टारगेट मिलेगा, क्योंकि इससे नीचे आपके पास कोई भी खास स्विंग यहाँ पे है नहीं। तो आपको यही टारगेट मिलेगा इसमें इजीली देखने के लिए। तो सबसे पहले आपको 1:2 पे प्लान करना है। अगर वो इजीली मिल जाता है तो आप इस टारगेट के लिए बैठ सकते हो, बट उसमें आपको ट्रेल करते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से ये जो शार्प सेलिंग कैंडल है ये बनानी होगी यहाँ पे सेलर्स को। तो उसी केस में आपको ये वाला टारगेट मिलेगा। अदरवाइज आप 1:2 या 3 पे बुक करके उसको ट्रेड को क्लोज कर देना। और इस पर हमें कोई भी बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा SBI बैंक। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको आवरली कैंडल में यहाँ क्लियर नज़र आएगा कि ये क्या कर रहा है। यहाँ से इसने एक अप मूवमेंट दिखाया यहाँ तक, और फिर उसने रिट्रेसमेंट लेके अब फिर दोबारा ये इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो स्विंग है अगर ये इसको ब्रेक करेगा तभी हम उस पर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। तो ये वाला जो स्विंग आता है ये हमारा 558 का आता है। वैसे 557 है, बट हम इसको सेफ साइड लेके चलेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, या फिर एक पॉइंट और ऊपर उससे निकल जाए तब हम उस पर ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि हम फालतू में कोई एसएल देना नहीं चाहते उस पर। तो हमें 558 के ऊपर ही एक ट्रेड प्लान करनी है, वो भी सिर्फ बाइंग की। और इस पर सेलिंग की कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। सेलिंग की सिर्फ एक ही ट्रेड बन सकती है अगर ये इस स्विंग के नीचे गैप डाउन खुल जाए, जो कि इम्पॉसिबल सा है। मतलब अगर कोई जब तक बैड न्यूज़ नहीं आती तब तक ये इस पॉइंट के नीचे खुलेगा नहीं। तो हमें सेलिंग के लिए कोई भी व्यू इस पर रखना ही नहीं है। और बाइंग का व्यू आपको बता दिया, इस पॉइंट के ऊपर हमें बाइंग करनी है और 3 पॉइंट का एसएल रहेगा और फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा उसमें। ओके, और इस टारगेट को आपको अचीव करने की कोशिश ज़रूर करनी है इसमें। और उसके बाद आप 1:3 या फिर 4 के लिए भी प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे इस पर BPCL। तो BPCL में आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं इसने क्या किया है। आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि इस लेवल से इसने सपोर्ट लिया था, सिमिलर लेवल को इसने ब्रेक डाउन करके फिर यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है ये, जो कि इसका 285 का लेवल था। तो ये इसमें क्या हो सकता है कि ये 300 का लेवल ब्रेक करके ऊपर की तरफ और यहाँ पे लोगों को ट्रैप करे कि दिखाए कि ये 300 का लेवल ब्रेक हो गया और इस पर न्यू बायर्स ऐड होंगे, और फिर ये इसी से रेजिस्टेंस लेके यहीं कहीं से नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें अभी उसके बारे में नहीं सोचना। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर ये हाई ब्रेक करता है, ये जो आज का इसने हाई बनाया स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो ये हाई हमारा आता है इस पर 99.05, तो हम 299 कंसिडर कर लेते हैं इसको। तो इसके क्रॉस होते ही हमें इस पर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और 1 पॉइंट का एसएल रहेगा बस। और 302 या फिर 3 तक का हम इस पर टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। और आपको इसको ट्रेल करते हुए लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बाइंग मोमेंटम आया है। जितने भी सेलर्स होंगे सारे ट्रैप हो चुके हैं इसमें। तो ये बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू होगा और आपको इस पर सेलिंग की कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। और आपको बस ये याद रखना है कि कहीं से भी ये रिवर्स हो सकता है, तो आपको उस पर बुक करना पड़ेगा और ट्रेल करते हुए लेके जाना पड़ेगा, ताकि आपका फर्दर कोई लॉस ना हो उसमें। और अगर एसएल भी हिट हो जाए तो भी ज़्यादा कोई बड़ा लॉस ना हो, एसएल ही जाएगा आपका बस उसमें। नेक्स्ट है हमारा जिंदल स्टील। और BPCL में भी कोई भी सेलिंग की ट्रेड आपको प्लान नहीं करनी। जिंदल स्टील में आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी। ये लेवल मैंने मिलाया नहीं है, मैंने इसको और इसको मिलाया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 पॉइंट को ये ब्रेकआउट कर देगा अगर इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा और एक इस पर बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि अगर यहाँ से फिबोनाची भी लगाओगे आप तो 38% के आसपास से ये रिजेक्शन ले रहा है। तो हमें क्या करना है, इस पर बाइंग कंटिन्यूएशन में ट्रेड करनी है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ये इस पॉइंट के ऊपर निकलेगा, जो कि इसका हाई आ रहा है 47 हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 47 के ऊपर ही हम एक इस पर ट्रेड बनाएंगे। ये वाला जो स्विंग है
और इसके ऊपर कोई भी हमें 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि बाइंग का जो मोमेंटम आता है वो सेलिंग के मोमेंटम से स्लो होता है। तो उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको 15 मिनट की कैंडल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट में क्या करेगा, वो ऊपर क्लोज कर देगा और फिर नेक्स्ट ही कैंडल में नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब ट्रैप कर लेगा आपको। तो उससे बचना है आपको। 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। अगर वो क्लोज होती है तो उसी कैंडल का लो का एसएल लगा के आपको 1:2 के लिए प्लान करना है। नेक्स्ट है हमारा इसमें डिवी स्लैब। तो डिवी स्लैब में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बाइंग मोमेंटम आ रहा है, पर किस तरीके से आ रहा है वो देख सकते हो आप। यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, फिर एक बाइंग मोमेंटम दिखाया, जो कि ये जितना भी सेल हुआ था उसका 50% के आसपास से इसने दोबारा रिजेक्शन लिया, और फिर दोबारा ये बाइंग मोमेंटम देखो, आज का इसमें बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं आप। तो हमें क्या करना है, इस पर बाइंग की ही पोजीशन बनानी है और कंटिन्यूएशन में हम ट्रेड लेंगे इसके। और अगर ये कंटिन्यू करेगा तभी प्लान करना है आपको। अगर ये गैप अप खुल जाता है इस पॉइंट के आसपास, या गैप डाउन या गैप अप खुल जाता है, तो हमें थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। बट इस पॉइंट के आसपास ये कहीं पे भी खुलता है और जब ये इसको ब्रेक करेगा ना, तो आपको 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे ये आवरली कैंडल है, तो आप 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग का वेट कर सकते हो। जैसे ही वो क्लोज होगी तो आपको उस पर उसी कैंडल के लो का एसएल लगाना है और 1:2 के लिए प्लान करना है। और अगर वो हिट हो जाता है तो इस पर कोई भी फर्दर ट्रेड मत करना है, क्योंकि जिस तरीके से सेलिंग मोमेंटम आ रहा है तो इसमें आपका एक बड़ा लॉस भी हो सकता है अगर एसएल प्रॉपर नहीं होगा आपका। तो उस पर उसी कैंडल 15 मिनट वाली कैंडल का लो का आप एसएल लगाना और 1:2 के लिए प्लान करना है। और गैप डाउन के केस में भी अगर ये इमीडिएटली इसको यहाँ से ऊपर की तरफ आ जाता है ये, और मॉर्निंग में 9:45 या 10 o'clock के आसपास इसको ब्रेक कर देता, तब भी आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं। पर गैप अप के केस में थोड़ा सा इग्नोर करना इसको, क्योंकि गैप अप के केस में क्या करेगा, ये अगर नीचे आएगा फिर इस तरीके से ऊपर जाएगा तो वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जिन्होंने भी बाय किया होगा वो भी ओवरनाइट प्रॉफिट देख के बुक करने की कोशिश करेंगे। तो आपको इस पर अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ट्रेडिंग लाइन्स को ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।